जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है श्रेष्ठ शुक्रवार का। आइए श्रवण करते हैं तीसरे दिन की श्रेष्ठ कथा, जो कि महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप की कथा आज सुनी जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से गुप्त नवरात्रि में प्रेम भाव से इस कथा को सुनते हैं और माता रानी के निमित्त दीपदान, पूजन पाठन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माता रानी उनके जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर कर कर सौभाग्य और समृद्धि का वरदान देते हैं। साथ ही इसी वीडियो में आंवला सींचने की कथा और साथ के साथ तुलसी माता की कहानी और शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा भी है। पूरा सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय, महालक्ष्मी की जय। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकट नवरात्रि के स्वरूप में। प्रकट नवरात्रि जो कि चैत और अश्विन महीने में आती है और यह शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ महीने में आती है, माता के 10 महाविद्या के पूजन का इन नवरात्रि में विधान है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन जो कि आदिशक्ति महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का दिन होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य की जो है श्रेष्ठ दाता है, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता है। यौवन युक्त तथा तीनों लोकों में वह विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों का वश में इन्होंने कर लिया था। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि रूप और सौंदर्य के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इनके स्वरूप की सबसे पौराणिक और दिव्य कथा। प्रेम से बोलिए त्रिपुर मात्र की जय, त्रिपुर सुंदरी मात की जय, ललिता मात की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। जय देवी त्रिपुर सुंदरी। शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि में निर्गत कमल आसन पर आप विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है और उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आध्यात्मिक बल, यश और कृति प्राप्त होती है। और साथ ही पौराणिक कथा अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहा करते थे और बहुत ही उदास अवस्था में होते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिससे तीनों लोकों का संचालन बहुत व्याधित हो चला था। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उनकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान में जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कामासुर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष ने जन्म लिया। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयानक उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भाणासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया। इसके उपरांत भाणासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देव ऋषि नारद ने आदिशक्ति की विधि विधान से और अपने रक्त और मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने
त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भाणासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। तो प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी माते की जय। एक बार श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे, अभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े हुए पवित्र कार्यों का संपादन भी भली भांति नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी है और जुआ भी खेलते हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी साधना से अपने परिवार को और अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति पूर्वक वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानक परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि के मुख्य देवी स्वरूपा का नाम सर्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करता है, माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की छोटी सी ही सही पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो कि गलत राह पर चला था वह सही मार्ग पर आया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा कहा जाता है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी, डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह राज्य में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ ऐसे अच्छे लोग रहते थे जो कि अपने आप में अद्भुत थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बीत गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया। यानी गलत रास्ते पर भटकते भटकते उसकी करोड़पति से रोडपति जैसी स्थिति हो गई और वह अब गलत आदत सीख गया और उसकी हालात ऐसी हो गई कि सब मजाक बनाने लगे। शराब, जुआ, रेस, चरस और जो बुरी आदतें थी वह पूरी तरह से उसे निगलते जा रही थी। दोस्तों के साथ उसे शराब की खूब लत हो गई थी। अब शीला के प्रति उसका बर्ताव बहुत ही कठोर हो गया था, अर्थात वह शीला को बहुत मारता पीटता था, पर शीला को अपने भगवान पर भरोसा था और सब कुछ सहन करती थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी के आदर को जो है देखती रह गई कि वह कैसी चमत्कारी माता है। आदर सही तो वह उसे घर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने फटी हुई एक चद्दर पर माँ को स्थान दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में वहां आया करती थी। इसके बावजूद शीला को समय नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का मन बहुत अधिक दुखी था। तुरंत ही पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे है, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी राहत मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर
इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे दुख के दिन अवश्य दूर हो जाएंगे और सुख के दिन आएंगे। तो तू तो माँ की भक्त है ना, तो लक्ष्मी माता तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वह अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी व्रत या संतान लक्ष्मी व्रत कहकर संबोधित किया जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला व्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर कर आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी, माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि अनुसार पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए खूब श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भावना से 21 शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती महिला का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। वह कड़ी मेहनत और व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन संपत्ति और सब कुछ श्रेष्ठ रूप में वृद्धि करने लगा। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मनौती मांगी हो उतने शुक्रवार तक व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से रखना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि से व्रत उद्यापन कर देना चाहिए। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय। आंवला पेड़ जिसे धात्री वृक्ष भी कहा जाता है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का यह स्वरूप माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं आंवला वृक्ष की प्राचीन कथा। कथा अनुसार प्राचीन समय में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु अर्थात नारायण और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करने का विचार किया। वह सोचने लगी ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें दोनों देवी देवता वास रूप में करते हो, अर्थात ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें शिव नारायण का वासा माना जाता हो। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसमें दिव्य शक्तियों का निवास माना जाता है। देवी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करने लगी। उन्होंने आंवले के पेड़ की परिक्रमा की, दीप जलाया और भक्ति भाव से स्तुति करने लगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव बोले, सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें अब दर्शन देने चाहिए। दोनों आंवला पेड़ में प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, जो भक्त आंवले के वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा उसे पुण्य, आरोग्य और सुख संपदा प्राप्त होगी। भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जो नित्य नियम से जो है श्रेष्ठ आंवले वृक्ष का पूजन किया करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में खूब धन संपदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से आंवले के वृक्ष को शिव और नारायण का स्वरूप माना जाता है। दोनों को यह वृक्ष बहुत ही अधिक प्रिय है। श्रेष्ठ रूप में हर एक महीने के श्रेष्ठ नवमी शुक्रवार या कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले वृक्ष की परिक्रमा, पूजा, दान पुण्य और दीप दान
स्थान और उसके नीचे भोजन करने की श्रेष्ठ परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ इसे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप भी माना जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता सुनाता है उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा भगवान शिव नारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला वृक्ष की पूजा से अक्षय पुण्य प्रताप की श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। जिस घर में आंवला वृक्ष होता है, कहा जाता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती हैं। आंवला दान करना, भोजन में ग्रहण करना श्रेष्ठ आरोग्यता प्रदान करने वाले कार्य में माना जाता है। इति श्री शिव नारायण आंवला वृक्ष कथा समाप्त। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माँ तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप मानसिक और शारीरिक कष्ट यानी आदि व्याधि को दूर करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ तुलसी। आज है 12 जुलाई 2026। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की दिव्य कथा। कहा जाता है आज जब तुलसी माता की दिव्य कथा श्रवण किया जाए तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है और एकादशी व्रत सफल तभी माना जाता है। देर न करते हुए सबसे पौराणिक कथा जो कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया। अब उस तुलसी के रूप में सदा ही अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ असमय तुलसी के जो
पुण्य है, उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की ना, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की। प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से रोज आप तुलसी कथा और नित्य प्रतिदिन जो है ज्योतिष जानकारी, व्रत उपवास की कथा कहानियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना ना भूले। राधे राधे जी।